हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के बीच ऑनलाइन एक सुविधा लेकर आए हैं जिसमें मुख्य रूप से 10th क्लास के जो बच्चे 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चे के लिए एक खास अवसर है, एक विशेष अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपका एक एक क्वेश्चन हम क्लियर करवाएंगे और बस इतना ही कवर करके आप पूरे चीज़ को एकदम बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा, स्पेशली मैथ में मार्क्स उठा सकते हैं। ऐसे में ऑफलाइन बहुत लंबे समय से सेवा दे रहा हूँ बच्चों के बीच में, जो काफ़ी अच्छा बच्चे परफॉर्मेंस किए हैं, 1999 नंबर तक लाए हैं, है ना, मैथ में। और जो हम थीम लेके चलेंगे उस पर अगर आप काम करते हैं तो वास्तव में मैथ में आपका बेहतरीन नंबर आएगा। देखते हैं कि आप लोग कितना प्यार मिल पाता है, जितना अच्छा हो पाएगा ऑनलाइन, फिर हम इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जो टॉपिक भी हम लेकर चलेंगे उसको एक बारीकी स्टेप बाय स्टेप आप लोग सभी अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। मेरा कहना यह है कि जो 10th का एग्जाम 2025 में बच्चे देने वाले हैं या जो पेपर 1 स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, स्पेशली मैं शुरुआत कर रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो अभी बेसिक चीज़ जितना भी कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को सारे क्लियर करेंगे। और मेरा ध्येय ये मुख्य रूप से रहेगा कि अभी एनसीईआरटी को लेकर के चलेंगे, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा देंगे। इतना कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे कि आप आर डी शर्मा का बुक बना सकते हैं, दास गुप्ता का बना सकते हैं। एनसीईआरटी तो हम लेके चल ही रहे हैं, जो भी राइटर का किताब आता है आराम से आप लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं पूरा दूंगा लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी का उठाऊंगा। और स्टार्ट करते हैं आज ट्रिगोमेट्री से। ट्रिगोमेट्री का एक विशेष एक लंबा पोर्शन है, लगभग इसमें 10th क्लास में 20 नंबर मार्क्स पूछा जाता है, लेकिन जब से बिहार बोर्ड के अनुसार जब से नंबर ऑफ क्वेश्चन दोगुना पूछा जाता है तो लगभग 100 नंबर क्वेश्चन का 200 नंबर क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, जिसमें 100 नंबर का ही जवाब देना होता है। इस तरह से देख सकते हैं कि जो सिर्फ 20 नंबर का एक पार्ट था ट्रिगोमेट्री, अब कहीं ना कहीं 40 नंबर का पूरा टोटल पार्ट है। अगर ट्रिगोमेट्री पर अच्छा से कमांड कर लीजिएगा तो 35-40 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक कंसेप्ट से। आप भी देखिए, सबसे पहले देखते हैं ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री ट्रिगोमेट्री ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में नाम जानते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी में ये 8.1 से स्टार्ट है ना। लेकिन ट्रिगोमेट्री यह एक अंग्रेजी शब्द है। यह एक क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ये एक अंग्रेजी शब्द है। यह एक अंग्रेजी शब्द है। यह एक अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी शब्द है। और इसका मतलब ट्रिगोमेट्री को ट्रिगोमेट्री को ट्रिगोनोमेट्री को 3 पार्ट में बांट के हम लोग देखेंगे तो पाएंगे फर्स्ट में क्या? ट्री। ट्री ट्रिगोमेट्री मुख्य रूप से ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ग्रीक शब्द से बना हुआ है। जो 3 शब्द है, ग्रीक शब्द ट्री, गॉन, मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा, 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 और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, यानी 3 भुजाओं का जो माप होता है उसी को ट्रिगोमेट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे बता दें आप लोगों को, ट्रिगोमेट्री बहुत पहले से खगोलविद में अक्सर भूगोल में जैसे है, जैसे ग्रहों का खोज हो गया, सूर्य का दूरी हो गया, ये सब में डिस्टेंस के मेजर करने के लिए, या कहीं पर वार वार होता है, कोई एक देश विदेश में जैसे एयर से एयर में वार होता है, भूमि से एयर में वार होता है, वो मिसाइल का जो प्रयोग है, कितना डिग्री पर क्या मिसाइल जाएगा, उसका डिस्टेंस क्या होता है, सारे कैलकुलेशन करने के लिए बहुत लंबा समय से लेकर के अभी आधुनिक युग में भी ट्रिगोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था ट्रिगोमेट्री का। आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट जो है कंसेप्ट है, पहला जो कंसेप्ट है ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोनो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। इस कंसेप्ट को एकदम अच्छा से क्लियर करना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या 2 नंबर जो भी कहिए, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। इस कंसेप्ट को अच्छे से अगर समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन में परेशानी ही नहीं होगी। इसमें समझना ये है कि इसमें मुख्य रूप से हम लोग एक मुख्य रूप से चर्चा लेते हैं जिसमें एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। हमेशा आपको एक गांठ बांध लेना है कि जब भी बात होगी त्रिकोणमिति का जब भी बात होगा तो समकोण त्रिभुज पर ही सिर्फ चर्चा चलेगा। यानी एक कोण समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो स्पेशली हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा आपका समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा होता है। जिसमें से आप इसमें देख सकते हैं, नॉर्मल सी भाषा में इसको समझिए कि ये, अगर मान लीजिए कि ये ए है, मान लीजिए कि ये क्या है, ए है, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी। आप जानते हैं कि ये 3 कोण है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। लेकिन एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा क्या है, 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री। ये साइन से पता चल रहा है ये पूरे 90 डिग्री है। और ये भी एक कोण है, ए बी और क्या है, सी है। लेकिन इस कोण की जब चर्चा करेंगे कि ये कोण जो है, इस कोण के सामने वाला इस भुजा को क्या कहते हैं, तो ये इसको कहते हैं ए की, पूरा स्पष्ट लिख देते हैं ताकि समस्या नहीं हो, कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिट, OPPO, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट। एक मिनट, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट OPPO ऑपोजिट साइड। और ये जो ए का हो गया, यानी ये सामने वाला है, यहाँ देख रहे हैं इसके सामने वाला ये भुजा है, इसीलिए कोण ए की सम्मुख भुजा के नाम से जानते हैं और इसको अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड कहते हैं। लेकिन इसके जो बगल में सटा हुआ जो है, इसको संलग्न कहते हैं। तो इसको ये लिख सकते हैं कि ए का संलग्न भुजा, ए का संलग्न भुजा, ए का संलग्न भुजा हो गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग एडजेसेंट साइड के नाम से जानते हैं। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब सटा हुआ मतलब क्या चीज, संलग्न भुजा, ए के बगल में सटा हुआ है, इसलिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन आपको क्या कहलाता है, संलग्न भुजा। और इसके ठीक सामने वाला जो भुजा है, ये वाला जो भुजा है, ये कोण ए का क्या कहता है, सम्मुख भुजा कहता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था। आगे हम बताते हैं आपको कि मुख्य रूप से 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। मुख्य रूप से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये मुख्य रूप से 6 होते हैं। पहला साइन, आप देखते हो साइन का स्पेलिंग क्या रहता था, SIN, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको क्या समझना है, SINE, क्योंकि पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो पहले जो लिखा जाता था वो फुल फॉर्म लिख देते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे आधुनिक युग में कैसे यूज किया जाने लगा उसको भी लिख देंगे। जैसे साइन पहले ऐसे लिखा जाता था, और उसके बाद कोसाइन थीटा। तीसरा हो गया टेंजेंट, क्या कहलाता है, टेंजेंट। चौथा हो जाएगा आपका कोटेंजेंट, थीटा लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला हो गया कोसेकेंट थीटा। छठा हो गया आपका सेकेंट थीटा।
अब इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं पता ही होगा, साइन लिखते हैं, सिर्फ साइन, ई इसमें से हट जाता है। कॉस को क्या लिखते हैं, कॉस, सिर्फ कॉस थीटा लिखते हैं। टेंजेंट को क्या लिखते हैं, सिर्फ टैन थीटा लिखते हैं। को टेंजेंट को क्या लिखते हैं, सिर्फ कॉट थीटा लिखते हैं। कोसेकेंड को क्या लिखते हैं, कॉसेक, क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। और सेक सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेक थीटा। तो ये अभी जो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ये हम ये जानते हैं, इस नाम से जानते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ये 6 नाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है पूरे ट्रिगोनोमेट्री में इसका प्रयोग किया जाएगा, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। और इस कॉन्सेप्ट फॉर्मूला कैसे क्रिएशन होता है, वो फॉर्मूला कैसे क्रिएशन होता है वो हम अगला पेज में अभी तुरंत जस्ट चर्चा कर रहे हैं। अब चर्चा करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक हम फिर एक शेप लेते हैं और वो शेप रहेगा समकोण त्रिभुज का। जैसे इस समकोण त्रिभुज ले लिए यहाँ पे, इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि हर एक चीज का एक नाम होता है। कोई आदमी अगर घूमता रहता है या कोई भी कुछ है दुनिया में घूमता रहता है, हर चीज का एक नाम है, किसी कोई वस्तु उसका नाम है। उसी प्रकार ये जो तीन जो साइड दिख रहा है, एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ, एक साइड यहाँ, तीनों साइड कुछ ना कुछ नाम है। तो इसको हम लोग ये पूरा जो ऐसे परपेंडिकुलर है, ये पूरा एकदम खड़ा लाइन जो है, ये आप देख रहे हैं इसमें 90 डिग्री पूरा एकदम बन रहा है, बन रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा 90 डिग्री क्या हो रहा है, बन रहा है। इस पे मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, सी है, ए बी सी हो गया। अब इसमें इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसका हिंदी होता है लंब, जिसका हिंदी क्या होता है, लंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जिसका हिंदी होता है आधार, जिसका हिंदी क्या होता है, आधार। इसको इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। इसको तोड़ के पढ़िए, बहुत बच्चा को पढ़ने नहीं आता है, थोड़ा दिक्कत है, इसको तोड़ के पढ़िए, क्योंकि मैट्रिक में पहली बार आपको ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 नाम है, बहुत बच्चे को ऑफलाइन में पढ़ाते रहते हैं तो उस समय उनको याद ही नहीं रहता है, पढ़ने उच्चारण सही से नहीं आता है। तो बार बार देखिएगा, बार बार उसको रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली कोई मान लीजिए एवरेज बच्चे को भी लेकर चलना पड़ता है, सारे बच्चों को लेकर चलना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का अर्थ क्या होता है, कर्ण, कर्ण। इस दोनों भुजा के बारे में नहीं कह सकते, ये आधार है, ये क्या है, लंब है, लेकिन ये फिक्स है कि सबसे बड़ा कोई भुजा अगर होता है तो यही होता है कर्ण। कर्ण जो होता है सबसे बड़ा भुजा होता है ना, उसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये लंब हो गया, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, इसको क्या कहते हैं, आधार। एक बात समझिए इसको, ये पहला लेटर क्या चीज से स्टार्ट है, एच से स्टार्ट है ना, एच से स्टार्ट है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, जब भी संकेत इंग्लिश की बात आएगी तो हम स्मॉल एच लिखेंगे, इसका मतलब ये कर्ण को निर्देशित कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम पी लिख देते हैं, इसका मतलब लंब को इंडिकेट कर रहा है, लंब को इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ पे बी लिख लिए, इसका मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, बेस को इंडिकेट कर रहा है, यानी आधार को। किसको इंडिकेट कर रहा है, अब फिर से एक बात समझिए कि अगर एच, स्मॉल एच कहीं पर लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं, 11th में भी चले जाइएगा तो भी अगर एच कहीं पे लिखा हुआ है तो इस बात को इंडिकेट करता है कि हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा है, कर्ण की बात कर रहा है। कर्ण सबसे बड़ा भुजा, यानी समकोण में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण। दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका आधार हो गया। आधार अगर बी कहीं पर भी स्मॉल बी लिखा हुआ है, इसका मतलब आधार को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हम लोग आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। बेस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो बी होता है। अगला देखिएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर क्या होता है, पी, यानी लंब। लंब यानी कहीं पर भी अगर लंब की इंडिकेट की बात है, अगर कहीं पर स्मॉल पी है तो समझ जाइए वो क्या है, परपेंडिकुलर है। आप समझते हैं कि जब ये एंगल लेंगे, जब ये एंगल लेंगे और जब ये एंगल लेंगे, जब ये एंगल लेंगे, साइन कॉस टैन कुछ भी ले, लेकिन मान लीजिए एंगल अगर बदलेंगे तो ये सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा भी क्या होता है, बदलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए और इस कोण के लिए, ठीक है, इस कोण के लिए और इस कोण के लिए लंब हमेशा यही रहता है, आधार भी हमेशा यही रहता है, कर्ण हमेशा यही रहता है। लेकिन ऊपर का जो देख रहे हैं, ऊपर वाला जो लग रहा है ना, ये ऊपर वाला, ये वाला जो भुजा है, मतलब ये वाला जो कोण है,
इस कोण के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है। आपको ध्यान देना होगा, कर्ण जो है वही रहेगा, कर्ण में कोई हेरा फेरी नहीं होता है, कर्ण जैसा जैसा स्थिति में है वैसा ही रहता है। बस इस कोण के लिए जो आधार है सो लंब हो जाता है, और जो लंब रहता है सो आधार हो जाता है। सिर्फ इस कोण की बात करते हैं। जैसे देख लीजिए, थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए, अगर हम साइन लिखते हैं, साइन, लेकिन इससे पहले कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लिख करके फार्मूला क्या होता है थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फार्मूला देखिएगा, यहाँ पे फार्मूला देखिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं साइन थीटा। क्या चीज? साइन थीटा का फार्मूला होता है आपका लंब बटा होता है कर्ण। लंब बटा क्या होता है? कर्ण। और लंब को कहे ना कि इंडिकेशन क्या है? पी बटे क्या होता है? एच। उसी प्रकार दूसरा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। साइन की जब भी बात होगी तो लंब बटे कर्ण ही लिखाता है, कॉस की जब भी बात होगी तो आधार बटे क्या लिखाता है? कर्ण। आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा की अगर बात करते हैं, टैन थीटा का, तो ये आपका होता है लंब बटे क्या चीज? आधार। लंब बटे आधार। बस यही तीन तो याद करना था। जब ये तीन याद हो गया तो ठीक इसका अपोजिट होता है। जैसे इसको समझिए, इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? बी बाई एच लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? पी बाई बी लिखेंगे। ठीक है, इसका ठीक अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट आपका कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा, है ना। ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी इसको लिखेंगे क्या चीज? कर्ण। कर्ण बटे क्या लिखा जाएगा? लंब, यानी आपका एच बाई क्या लिखा जाएगा? पी। उसी प्रकार कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेगा बताइए जरा तो? कर्ण बाई क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण बाई क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण को क्या लिखते हैं? एच, और आधार को क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं, बी। इसी प्रकार टैन जो है, टैन थीटा, ये किसका अपोजिट है? यानी कॉट का कह सकते हैं। कॉट यानी इसमें भी उल्टा हो जाएगा, जो लंब ऊपर है नीचे और जो आधार नीचे है सो ऊपर। यानी क्या लिख सकते हैं? आधार बटे, थोड़ा स्पीड में लिखा जा रहा है, इसको सही से देखिए। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी आपका बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो क्या देखें कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कोस थीटा में क्या लिखे? आधार बटे कर्ण। इसका अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। उसमें क्या देखे? कर्ण बटे आधार। टेन क्या देखे? लंब बटे आधार। तो कोस थीटा में क्या लिखे? आधार बटे लंब। यानी तीन अगर याद करते हैं तो तीन को ठीक उल्टा जब कीजिएगा तो वही प्राप्त होगा जो आपको मिलना चाहिए। और याद भी रटने की आवश्यकता भी नहीं, बस दो बार इसी बेस पर लिखिएगा तो आपको कन्फर्मली याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है? अभी समझा रहे थे इस फिगर के अनुसार कि मान लीजिए कि तीन चीज है। अगर हम साइन ए लेते हैं या साइन बी लेते हैं, क्या लेते हैं? साइन बी, ठीक है। और उसके बाद क्या लेते हैं? साइन सी, ठीक है। तीनों एंगल पर लेते हैं, ए पर भी, बी पर भी, सी पर भी। हम तो ये जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला लंब बटे क्या होता है? कर्ण। जस्ट यहाँ देखिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए तो? साइन का फॉर्मूला जस्ट अभी लिखे हैं, क्या होता है देख लीजिए। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख करके बता देते हैं आपको कि लंब बटे क्या होता है? कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखिए, इस कोण के लिए क्या बोले थे? जो लंब है सो आधार, और जो आधार है सो लंब। तो यहाँ पे लंब लिखना है ना, तो इसके लिए लंब क्या है? जो आधार रहता है वही लंब है। तो आधार क्या है? BC। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा? इस कोण के लिए लंब ये हो गया, तो क्या लिखेंगे? BC। और कर्ण जो है वही रहता है, कर्ण क्या हो जाएगा? AC। इस कोण के लिए देखिए, B के लिए जब कोण B की बात करेंगे तो कोण B में क्या होता है? कोण B में आपका फॉर्मूला तो वही होता है, लंब बटे क्या चीज? कर्ण। फॉर्मूला में नो चेंजिंग, फॉर्मूला में जो है वही लिखाएगा, ठीक है। लेकिन इस कोण के लिए हमेशा लंब ये, आधार ये और कर्ण ये। तो लंब क्या है आपका? AB। तो क्या लिख दीजिएगा? AB। कर्ण क्या है आपका? AC। क्या कर्ण है?
AC। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा AC। देखिए कर्ण यहाँ भी वही, यहाँ भी यही, लेकिन एंगल के अनुसार सिर्फ लंब आधार बदलता है। सी के लिए देखिए क्या बोले थे शुरू में कि इस कोण के लिए और इस कोण के लिए लंब ये, आधार ये, कर्ण ये। लेकिन इस कोण के लिए क्या बोले थे, इस कोण के लिए जो आधार है बउआ सो लंब हो जाता है, और जो लंब है सो क्या हो जाएगा आधार। कर्ण में नो चेंजिंग, कर्ण में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब तो यही होगा। लंब क्या है, फॉर्मूला तो वही होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है आपका AB है, लंब क्या है AB, और कर्ण क्या है जी AC। तो कैसे कैसे एंगल के अनुसार भुजा बदलता है ये आप देख लिए। इस तरह से आप लोग आराम से लिख सकते हैं। चलिए होमवर्क आप लोग दे रहे हैं, घर पे जरूर लिखिएगा और देखिएगा कि आपका सही हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कांसेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तो दास गुप्ता हो या NCERT हो, RD शर्मा हो, उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर ये कांसेप्ट अच्छे से क्लियर पहले ही आप पूरा एकदम निचोड़ निकाल लेते हैं इतना, तो डेफिनेटली पहला चैप्टर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है जो नेक्स्ट में भी चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी में जैसे मान लीजिए कि आपको वर्क एक दे रहे हैं, वर्क में देख सकते हैं कि जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए ये A है, ये क्या है B है, ये क्या है C है। तो साइन पे तो हम बता दिए हैं, ये आप तो देख रहे हैं कि ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये तो दिख रहा है ना आपको, ये 90 डिग्री है। साइन को तो बता दिए, इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, cos A, cos B, cos C, इसके बराबर क्या होता है सो आराम से लिख के देखिएगा। उसी तरह tan A बराबर क्या होता है, tan B बराबर क्या होता है, tan C बराबर क्या होता है, इस पर भी आप लोग निकालिएगा तीनों का यहीं पर, ठीक है। फॉर्मूला बता ही दिए हैं। cot A बराबर क्या होगा सो बताइए, cot B बराबर क्या होगा सो बताना है, cot C बराबर क्या होगा सो बताना है। उसके बाद cos tan cot, अब cosec में भी आ ही जाते हैं, cosec थीटा नहीं ABC ले रहे हैं ना, तो ABC लिखना होगा। A बराबर क्या होगा cosec B बराबर क्या होगा cosec C बराबर क्या होगा। उसी प्रकार sec A बराबर क्या होगा, है ना। उसके बाद sec B बराबर क्या होगा, sec C बराबर क्या होगा। ये सारे लिख दिए हैं, ये सारे को पूरा अगर इससे अगर आप कंसेप्ट को अगर लिख लेते हैं 2 से 3 बार, सारे कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं, तो एक्सरसाइज पहला एकदम चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। बस एक कंसेप्ट और जो बच गया है उसको हम क्लियर करवा देते हैं। बात चलेगी जब भी, तो हम लोग अभी भी समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। फिर से समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे अभी जस्ट बताए हैं इसको लंब बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको P इसका संकेत है, काजी कहते हैं ना। अब यहाँ देखिए इसको क्या कहते हैं आधार, इसको क्या कहते हैं आधार, और इसको B से इंडिकेट करते हैं। इसको इंग्लिश में हिंदी में लिखिए कर्ण है, इसको इंडिकेट क्या करते हैं स्मॉल s से। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। इतना बात तो शुरू में बता ही चुके हैं। इसी के अंतर्गत एक थ्योरम निकल के आता है जो स्पेशली ज्योमेट्री में प्रूव करके पढ़ना भी है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके नाम इंग्लिश में जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय कहता है कि एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये कर्ण सबसे बड़ा भुजा है, ये वर्ग मतलब पावर में हुआ 2, वर्ग मतलब हुआ पावर में 2, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिए हैं। ल मतलब लंब, आ मतलब आधार, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर यानी एक भुजा का वर्ग
एक भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजा यानी दो जो भुजा बच गया, तो दो भुजा बचा कौन, एगो लंब एगो आधार, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग यानी जो दो भुजा बचल है ओकरा वर्ग करें यानी पावर में दो देंगे, और फिर योग योग मतलब कथी जोड़ेंगे, इसीलिए तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, जब इधर से आप जानते हैं कॉमन सी बात है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 रहता है तो क्या करते हैं, जब इधर का स्क्वायर उधर चला जाता है तो इसको कथी में डाल लेते हैं, रूट में डालते ही नहीं डालते हैं, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इस कंसेप्ट को समझ लेना है आपको। कंसेप्ट को समझ के इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कर्ण कर्ण बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर क्या चीज, लंब का स्क्वायर जोड़ जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी एक फॉर्मूला हो गया। इसको अगर अंग्रेजी संकेत के माध्यम से लिखना चाहते हैं तो कर्ण को एच लिखते हैं, एच बराबर रूट अंडर लंब को क्या लिखते हैं, पी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही से लिख देते हैं पी का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, लेकिन जब लंब निकालना होगा, हमेशा मान लीजिए कि कर्ण निकालना नहीं होता है, कभी कभी लंब भी आपको निकालना पड़ सकता है, कभी कभी आधार भी निकालना पड़ सकता है। जब लंब निकालना होगा ना तो यह देखिए प्लस में है, जब आधार स्क्वायर प्लस में ना, जब इधर आ जाएगा कथी में, माइनस में, यानी कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर क्या कीजिएगा, हटाइएगा, कब, जब लंब निकालना होगा तब, जब आधार निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, बोलिए, जब आधार निकालना तो क्या होगा, यानी आधार जब निकालना होगा तो लंब है तो इधर प्लस में आके माइनस में, तो ये कंसेप्ट को समझिए, अगर आधार स्क्वायर आधार का अगर निकालना होगा और कर्ण लंब दिया हुआ है तो आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे, इधर क्या लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर, तो पहले लिख लीजिए कर्ण का क्या चाहिए स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में इधर आके माइनस में, तो माइनस लिखेंगे, माइनस क्या चाहिए लंब स्क्वायर की, हम लोग ये जानते हैं कि बराबर के प्लस में आ जाएगा तो माइनस में, फिर यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो फिर क्या में आ जाएगा, ये रूट में, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या चीज, आधार बराबर रूट अंडर क्या चीज, कर्ण कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर इसको अंग्रेजी के संकेत में इंडिकेट करना होगा तो इसको लिख सकते हैं, आधार क्या लिखते हैं बी या बी बराबर क्या लिखेगा, कर्ण को क्या लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस लंब को क्या लिखते हैं पी स्क्वायर, बढ़ा हुआ भाग को मिटा देते हैं, यानी दिक्कत। चलिए इसी से और फॉर्मूला बन सकता है, वो फॉर्मूला क्या है, कर्ण निकालना था तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर किए हैं, आधार निकालना था तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर क्या किए घटाए हैं, लेकिन जब लंब निकालना होगा तो लंब निकालना होगा तो आधार स्क्वायर प्लस में ना, इन्हें आके माइनस में, तो क्या लिखेगा बताइए जरा, तो इसको लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा देंगे, क्या घटा दिए, फिर वही बात इधर स्क्वायर में इधर स्क्वायर हटाएंगे काज में आ जाएगा रूट में, तो क्या लिखिएगा बोलिए, लंब स्क्वायर जब था तो इधर भी स्क्वायर में था, जब स्क्वायर हटा दिए तो ये स्क्वायर में तो रहेगा ही लेकिन रूट में आ जाएगा, काची में आ जाएगा रूट में, यानी क्या लिखिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और जब इसको इंडिकेट करना होगा तो लिख सकते हैं या लंब को क्या लिखते हैं जी, लंब को P, चलिए ठीक है, P बराबर कर्ण क्या लिखते हैं एच स्क्वायर, आधार को लिखते हैं बी स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला ये है। बस इतना ही कंसेप्ट के साथ चैप्टर 1 आपका फिनिश हो गया। इतना अगर कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली चैप्टर 1 में एक भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, मतलब सब क्वेश्चन बनेगा आपसे, एक भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेकर अभी चर्चा करते हैं। चलिए देखिए
पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 8.1 का है ना। देखिए यहाँ पे 8.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या करा, त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। चलिए त्रिभुज की रचना करते हैं। यहीं पे एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये पूरा आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे कहेगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एबीसी में बी कौन समकोण है, बी कौन क्या है, समकोण, यानी ये वाला कौन समकोण है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बी। बाद में एसी की जरूर लिखे, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं ये ए है और क्या है, ये सी है। सबसे पहले ए बी दिया हुआ, देखिए ए बी बराबर कितना है, 24। ए बी यानी ए से बी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी लंब है। इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 24 है। 24 थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है। 24 मिट नहीं रहा है जी। चलिए ठीक है, इसको 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 24 सेंटीमीटर। चौबीस सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। अब बीसी यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है ना। अब इसमें निकालना क्या है, पहला में क्या निकालना है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या निकालना है, साइन और कॉस से निकालना है। दो चीज निकालना है। दूसरा में क्या निकालना है, साइन सी और कॉस से निकालना है। यानी कहीं ना कहीं आपको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी ही, बिना कर्ण का आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो कर्ण का भी जस्ट फॉर्मूला बताए हैं कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। जस्ट बताए हैं कि कर्ण का फॉर्मूला जो होता है, कर्ण बराबर वो रूट अंडर क्या होता है, बोलिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है, 24, यानी 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आधार की जगह पे क्या है, 7, यानी 7 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यानी 24 का क्या होता है, 576 होता है। 576 यानी 24 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ, आप लोग गुना कीजिएगा तो आएगा 24 का मतलब 24 गुने 24, दोनों गुना कीजिएगा तो 576 आएगा। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर यानी 7 गुने 7 यानी कितना हो जाएगा, 49। जब इसको जोड़िएगा तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6, 625। और 625 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 25 होता है। क्या होता है, 25। यानी समझ गए, 7 24 25। ऐसे कंपटीशन में आप लोग पढ़िएगा तो ट्रिपलेट आता है ना। 8 क्लास में से पढ़ना है मैथ में, लेकिन ट्रिपलेट में डायरेक्ट याद आपको रहेगा, 7 24 25 आता है। 7 24 25 याद रहता है, 7 24 25। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक का जो कंसेप्ट, जब तक कंसेप्ट लेके नहीं बनाइएगा तब तक काम नहीं चलने वाला है। पूरी ये बात लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा आपको। 2 नंबर या 5 नंबर जब भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आपको पूरे कंसेप्ट के साथ बनाना होगा, तभी नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव है तो याद रखिए 7 24 25, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा। चलिए देख लिए यहाँ पे कर्ण आ गया। कर्ण आ गया, अब निकालना क्या है, पहला में आपको निकालना है क्या चीज, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब देख रहे हैं ना, इस कोण की बात कर रहा है। तो इस कोण के लिए सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। तो ई कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये लंब क्या है, बीसी। कर्ण क्या है, कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है। 7 24 25 ऐसे भी लौकेगा आपको कि 7 बड़ा कि 24 बड़ा कि 25 बड़ा, तो 25 बड़ा। जब 25 बड़ा तो 25 ही तो कर्ण है। तो कर्ण क्या लिखेंगे, एसी। चलिए इसका वैल्यू लिख दीजिए। बीसी का मान कितना है, 7, 7। एसी का मान कितना है, 25, तो 25। चलिए ठीक है, इतना ही इसका आंसर हो गया। यानी साइन बराबर ये हो गया। यही चीज शुरू में हम पूरा कंसेप्ट के साथ समझाएंगे कि साइन में कैसे लिखाएगा, कॉस में कैसे लिखाएगा। साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, उसी प्रकार साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी, सारे यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे तीनों एंगल पर लिखते हैं वो सारे कंसेप्ट को समझाएं आपको। उसको बार बार रिवाइज कीजिए, तभी जाके ये क्वेश्चन आपको पूरा आराम से समझ में आएगा।
दूसरा देखिए, एक ये तो बता दिए, ये देखिए कॉस ए, कॉस ए यानी कॉस ए, कॉस फॉर्मूला क्या होता है, आधार, क्या होता है आपका जी, आधार बटे कर्ण। देखिए ए के लिए, इस कोण के लिए आधार क्या है, जो सटा हुआ भुजा रहता है, तो सटा हुआ तो यही ना है, यही ना सटा हुआ है जी, तो यही सटा हुआ है, यानी ए भी हो जाएगा, ए बी। कर्ण क्या हो जाएगा आपका, कर्ण क्या है, ए सी, ए बी का मान कितना है 24, कितना है 25 बटा में, आंसर यही हो जाएगा आपका। दूसरा में देखिए, दूसरा में देख सकते हैं, दूसरा, दूसरा में क्या देखिए, साइन सी है ना, क्या है साइन सी, साइन का फॉर्मूला तो वही होता है ना, क्या होता है बताइए, लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे क्या होता है आपका कर्ण, ठीक है। लेकिन ई एंगल बदल गया ना, तो एंगल पर फोकस करना है, एंगल क्या है सी, तो इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए हम तो बार बार बोलते हैं कि ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, इस और इसके लिए, तो इसके लिए लंब क्या होगा ए बी, यानी क्या हो गया ए बी, कर्ण क्या हो गया आपका ए सी, कर्ण क्या हो गया ए सी, ए बी आपका क्या है 24, 24, ए सी आपका क्या है 25, 24 बटे 25, यही आपको आंसर हो गया। अब अगला क्या है देख लीजिए, साइन सी तो हो गया, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार, आधार बटे, आधार बटे कर्ण। तो आधार सी के लिए, सी के लिए आधार क्या है, सी के लिए आधार तो यही है, आधार क्या है बी सी, क्या है बी सी, कर्ण आपका क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी का मान कितना है देखिए तो 7 है, 7, और ए सी का मान कितना है 25, यही आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का 8.1 का समाप्त हो गया। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर पूरे कंसेप्ट के साथ, अगर ऐसे पूरे हम लगभग पूरा 8.1 का जितना भी कंसेप्ट बेसिक चीज होता है वो सारे कंसेप्ट हम आपको दे चुके हैं, बस इस पर आपको काम करना है, एक दो बार रिवाइज करना है, एक दो बार वीडियो को देखना है, कोई तरह का त्रुटि लगता है तो कमेंट करना है ताकि अगली बार उसको हम सुधार कर दें। आपको समझ में नहीं आया या आया उसको कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग देख कर बताइएगा कैसा है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि एक मेरे अंदर भी ऊर्जा आए, ताकि पूरे एकदम जोर शोर से एकदम दिन रात करके 4-5 महीना जो भी बचा हुआ है आपका 10th मैथ के अलावा भी अलग सब्जेक्ट भी लेकर के आएंगे, लेकिन देखने में पता तो चले कि वास्तव में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ये जो कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं ये सब, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीज को आप जिस तरह से इसका वैल्यूएशन दीजिएगा उस तरह से नेक्स्ट बार हम फिर आएंगे और जल्द ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।